पहले मुझे भी आप वचन दो, जो मैं मांगूंगी आप हमें देंगे। भगवान ने कहा तुम्हारा भी मन है तो तुम भी मांगो। कुंती ने भी ऐसे साड़ी का पल्लू ऐसे आंचल फैला दिया कि भिखारी ने आपसे कुछ भीख मांग रही है। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। कुंती कहने लगी विपदा संतुना सस्वत और तत्र तत्र जगद गुरु। ऐ जगत गुरु, संसार के जितने भी दुख हो, संसार की जितनी भी विपत्तियां हो, इधर उधर से सब बटोर करके हमारी इस झोली में डाल दीजिए। भगवान खड़े हो गए। हुआ तो पागल हो गई हो क्या? अरे संसार के आदमी सुख मांगते हैं और तुम्हारे जितना संसार में किसी ने दुख भोगा है, जरा एक बार सोच के देखो। और अगर आप माता कुंती के चरित्र पर, कुंती के पूरे जीवन काल पर अगर दृष्टि डालें तो जितना माता कुंती ने दुख झेला है, संसार की शायद ही कोई ऐसी नारी होगी जिसने इतने दुखों को सहन किया हो। जानते हो कुंती की जीवन की स्टोरी? महाराज सूरसेन की पुत्री 6 महीने की थी। सूरसेन ने अपनी पुत्री राजा कुंती भोज को गोद दे दिया। माता पिता भी छूट गए। कुंती भोज ने गोद लिया, सो नाम पड़ गया कुंती। पहले नाम था प्रथा। कुंती भोज के हाँ उनको माता पिता बना के सेवा करने लगी। और माता कुंती को बचपन से साधु संतों की सेवा करने का बड़ा शौक था। तो जानते हो एक दिन दुर्वासा ऋषि के यहाँ पहुंचे। मुझे तो लगता है कि हर आदमी डिग्री करता है, कोई वकील बनने के लिए, डॉक्टर, मास्टर, इंस्पेक्टर, जो भी बनो डिग्री करता है। लेकिन मेरी नजर में तो हमें लगता है कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप देने की डिग्री कर रखी थी। हर बात में श्राप, अगर कुछ कहो तो श्राप। कुछ जरा से कुछ हुआ, किसी को पेड़ बन जाओ, किसी को कछुआ बन जाओ, किसी को हाथी बन जाओ, किसी को अजगर बन जाओ, किसी को मगर बन जाओ, यानी जाने कितना श्राप। बात बात में श्राप देते हैं। भागवत में तो राजा अम्बरीश जो एकादशी का व्रत करते थे, भागवत में नहीं, एक पुस्तिका मैंने छोटी सी पढ़ी, उसमें दिया राजा अम्बरीश को इन्होंने 10 श्राप दे दिए थे। 10 श्राप। तब भगवान ने पीछे अपना सुदर्शन चक्र लगाया, पहले कृत्या को प्रगटाया, फिर 10 श्राप दिए, तब भगवान ने सुदर्शन चक्र इनके पीछे लगाया। ऐसे दुर्वासा ऋषि कुंती के यहाँ पहुंचे। कुंती ने बड़े अच्छे ढंग से उनकी सेवा किया और बड़े जल्दी प्रसन्न भी हो जाते थे। इन्होंने कुंती को माला दे दिया, ये लो माला। इस माला का क्या प्रभाव होगा? प्रभाव यह है कि इस माला से तुम जिस देवता को बुलाना चाहोगी थोड़ी देर में तुम्हारे सामने आ जाएगा। कुंती ने माला ले लिया। एक दिन ऐसे बैठी थी भोर में, इसे कौतुक लगा, मजाक में इसने सोचा कि जरा अच्छा सूर्य भगवान को बुला के देखते हुए आते हैं नहीं आते हैं। माला को लेकर के जैसे ओम सूर्याय नमः का मंत्र जप किया और सूर्यदेव का ध्यान किया, तो सूर्यदेव सामने प्रकट हो जाते हैं। देवी आपने हमें याद किया, मांगो क्या चाहिए। अब तो डर गई, शरीर कांपने लगा। नहीं महाराज आप ऐसे क्यों चलाए? मैंने तो कौतुक। बोले नहीं, हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं जाएगा, अब तो तुम्हें कुछ लेना पड़ेगा। कुंती बोली हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया कि हमारी छाया पड़ने से, हमारी दृष्टि पड़ने से तुम्हारे द्वारा एक सुंदर बालक का जन्म होगा। कुंती डर जाती है, महाराज अभी तो मैं अविवाहित हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, और शादी के पहले अगर किसी लड़की के यहाँ, किसी लड़की के कोख से अगर बालक का जन्म ले ले तो समाज में कलंकित तो हो जाएगा। उसने कहा नहीं भगवान हमें ये नहीं चाहिए। सूर्य भगवान ने कहा अब हमारी बात तो मिथ्या नहीं हो सकती है, लेकिन तुम्हारी कोख पवित्र रहेगी, संसार तुम्हें कलंकित नहीं करेगा। अब जानते हो बेचारी छिप के रहने लगी और पहला पुत्र जैसे जन्म लिया उसको लता पत्रों में लपेट करके यमुना में बहा दिया। अब सोचो कितना दुख झेला होगा 9-10 महीने कुंती ने। और फिर जैसे तैसे शादी हुआ।
शादी हुई, हर लड़की की अभिलाषा होती, हमारा पति ऐसा होगा, हमारा पति ऐसा होगा, उसका कुछ समय शारीरिक सुख मिलेगा। लेकिन कुंती को जो पति मिले महाराज पांडु, वो जन्म से पीलिया के मरीज थे, जन्म से पीलिया के पेशेंट थे, और उन पति का कोई शारीरिक सुख नहीं उसको मिला। क्यों? महाराज पांडु को एक महात्मा किंदम नाम के थे, किंदम ने उनको श्राप दिया था। एक दिन राजा पांडु ऐसे शिकार खेलने गए, किंदम नाम के महात्मा अपनी पत्नी के साथ जंगल में हिरण हिरणी का वेश बना करके काम क्रिया कर रहे थे, और राजा शिकार खेलने गए, इनसे धोखा हो गया, ना समझ पाए, बाण चलाया। जैसे महात्मा के उस मृग के सीने में बाण लगा तो वो असली रूप में आ जाते हैं। और ऋषि पत्नी ने इनको श्राप दे दिया, तुम्हें समझ में नहीं आया कि हम लोग काम क्रीड़ा में मोहित थे और तुमने मेरे पति को बाण मारा। ए राजा पांडु, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस दिन तुम काम वासना से अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे तुम्हारे प्राण निकल जाएगा। कोई कुंती को शारीरिक सुख ना मिला, वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि, उन्होंने जो माला दिया, धर्मराज का आवाहन किया तो उससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ, पवन देव का आवाहन किया, भीम का जन्म हुआ, इंद्र का आवाहन किया, अर्जुन का जन्म हुआ, माला दिया माद्री जो इनकी पांडु की दूसरी पत्नी थी, माद्री ने अश्विनी कुमारों का जब आवाहन किया तो माद्री से नकुल और सहदेव का जन्म होता है। और इतना होने के बावजूद भी एक दिन महात्मा जो पांडु थे जंगल में माद्री को देख करके अपने भाव को ना रोक सके, जैसे उसका स्पर्श किया तो शरीर छूट जाता है। अब विधवा हो गई, मान लीजिए पति को देख के जी रही थी, और नारी अगर वैधव्य का दुख झेले तो उससे बड़ा उसके जीवन में कोई संकट नहीं होता है। चाहे कुछ हो, चाहे जितना सुख हो, लेकिन अगर पति संसार में नहीं है तो उसके लिए सारे सुख व्यर्थ है, सारे सुखों की कोई कीमत नहीं होती है। और हुआ क्या, फिर इसके बाद में विषम परिस्थिति में 5 पुत्रों को पालना, कभी कौरवों ने पांडवों को जहर दे के मारना चाहा, कभी लक्षाग्रह में आग लगा के मारना चाहा, फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, पुत्र वधू को भरी सभा में अपमानित किया गया, वस्त्रहीन करने की चेष्टा की गई, और आज तुम्हारे पुत्रों ने लड़ करके इस महाभारत के विशाल संग्राम को कर करके आज विजय प्राप्त की, तो फिर तुम झोली फैला के दुख मांग रही हो। भगवान बोले नहीं दे पाएंगे हम, जो तुम मांग रही हो मैं ये कदापि नहीं दे पाऊंगा। मैं संसार में किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता। जीव अपने कर्म से सुख भोगता है, अपने कर्म से दुख भोगता है। वो स्वामी जी कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसी श्लोक यानी मानस की चौपाई जानते हो, मैं जब पढ़ती हूँ तो भागवत मानस एक साथ रख करके पढ़ती हूँ। अगर भागवत आप पढ़ेंगे तो भागवत के 75% ऐसे श्लोक हैं जो मानस में गोस्वामी जी ने एकदम रूपांतरित करके ट्रांसलेट करके रख दिया है। वेद व्यास जी कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु और कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। जीव कर्म से जन्म लेता है, कर्म से सुख भोगता है, अपने कर्म से दुख भोगता है, और अपने कर्मों के द्वारा ही इस संसार से उसका निर्वासन हो जाता है। आज भगवान ने कहा हम ये नहीं दे पाएंगे, तो कुंती ने कहा देखो मैंने दुख क्यों मांगा है कि मेरे जीवन में जब तक विपत्तियां रही आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, और आज मेरे पुत्र राजा बन गए तो आप हमारी हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारिका जा रहे हो। नाथ मैं उस सुख को मान्यता नहीं देती हूँ। वेद व्यास जी ने लिखा है कि विपदो नैव विपदा और संपदो नैव संपदा,
पतिपति विस्मरणम विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। वो संपत्ति नहीं है जिस संपत्ति को पा करके हम भगवान को भूल जाए। वो धन किस मायने में किस काम का, जिस धन के अभिमान में आकर के हम पाप करना शुरू कर दें और अन्याय करना शुरू कर दें, दीन दुखियों को सताना शुरू कर दें और भगवान से दूर हो जाए, तो वो धन किसी भी काम का नहीं है। वो दुख तो सुख से 100 गुना महान है। जिस सुख में या जिस दुख में हमें भगवान की याद आ जाए। आइए सुंदरकांड की तरफ। इसी को गोस्वामी जी ने अपने हिसाब से लिखा है। जिस समय हनुमान जी महाराज सीता की खोज करके आए और हनुमान जी महाराज से भगवान श्री राम ने पूछा, सीता पर बड़ा दुख है, बेचारी वहाँ 14 महीने से रावण के यहाँ कष्ट झेल रही। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, कि कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कि जब तब सुमिरन भजन न होई। जब जीव आपको भूल जाए सबसे बड़ा दुख वो होता है। और अगर हर घड़ी में भगवान का नाम आता रहे तो फिर इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। भगवान ने कहा, ये तुम क्या मांग रही हो? जानते हो इसी को कबीर दास जी ने अपनी भाषा में लिख दिया है कि सुख के माथे सिल पड़े और नाम हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम वो दुख सुख से 100 गुना महान है। जो दुख हमें भगवान की याद करा दे। कुंती ने भगवान से कहा, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक अभिलाषा है। क्या? भगवान, जो मेरा बार बार आने जाने का झंझट है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार आना, बार बार जाना, जन्मत मरत दुसह दुख हो। इस दुख से हमें छुटकारा दिला दीजिए। अरे भैया 100 रुपए दे गए थे, नाम बताएंगे आप? मैं भूल गए, नाम आपने बताया भी नहीं, अब याद आया। एक भैया जी के द्वारा 101 रुपए का गुप्त दान भगवान के श्री चरणों में हुआ है। भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सदैव धन धान से परिपूर्ण रखे। जानते हो कुंती ने भगवान से यही मांगा कि मेरे सिर से भार हटा दीजिए हे नंद किशोर दया सागर, कि मुझे मेरे सिर से भार हटा दीजिए हे नंद किशोर दया सागर। भगवान की ये पुनरावृत्ति मिटा दीजिए हे नंद किशोर दया सागर, कि मैं भूल गई तुमको गिरधर दुनिया के झंझट में पड़कर, कि मैं भूल गई तुमको गिरधर और दुनिया के झंझट में पड़कर, अपराध को मेरे क्षमा कीजिए हे नंद किशोर दया सागर। ये पुनरावृत्ति मिटा दीजिए हे नंद किशोर दया सागर। बस बार बार मेरा जो जाने का जो झंझट है, आने का जो झंझट है, बार बार जन्म लेने मरने का जो झंझट है, सदा सदा के लिए इसको समाप्त कर दीजिए। भगवान ने कहा, अरे बुआ जी, ये तो कब के तुम्हारे खत्म हो चुके हैं। और जानते हो भगवान कृष्ण का सबसे ज्यादा वियोग माता कुंती को सताया।
राम जी का सबसे ज्यादा वियोग राजा दशरथ को सताया। जैसे दशरथ ने सुना राम वनगमन 6वें दिन शरीर छोड़ा और माता कुंती ने ये 6 दिन तक भी जीवित रह ली, लेकिन माता कुंती के कान में जैसे आवाज आई कि भगवान का परम धाम गमन हो गया, धड़ाम से गिर जाती है और उसके प्राण पंखेरु उड़ जाते हैं। ऐसा कुंती का चरित्र है कि जो भगवान के चरणों में इतना प्रेम, और हमारा भी अगर ऐसा ही नशा बन जाए तो फिर जीवन का कहना क्या। आइए सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। किले चल अपनी नागरिया। कितने लोग अयोध्या के राम लला के दर्शन करते हैं, क्या वहां का नजारा है। अगर नहीं तन से पहुंच पाए हो तो मन से थोड़ी देर के लिए पहुंचिए अयोध्या धाम, ठीक है, मन से। किले चल अपनी नागरिया, किले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया।